नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं फिर से कमेंट वाला वीडियो और आज है इसका तीसरा और आखिरी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। रमेश चंद्र जी लिखते हैं, भाई इसके बेस मॉडल का वेटिंग कितना चल रहा है? तो भाई हमारे यहाँ तो अब कोई वेटिंग नहीं है, 2 महीने के अंदर अंदर गाड़ी मिल जाती है। और अभी अभी तो कल भी मैंने वीडियो में बताया कि 2 डीलर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि भाई आपके कोई सब्सक्राइबर हैं, उनको अगर प्योर मॉडल चाहिए तो हमारे पास में है। अगर वो चाहे तो राजस्थान में जालोर जिले में है हम लोग, वहां से आप ले सकते हो। अगला कमेंट है भाई निरंजन दास जी का। वो लिखते हैं टाटा पंच का टर्बो का इंतजार करना सही रहेगा? आपको क्या लगता है कब तक लॉन्च होना चाहिए? इट्स ऑलरेडी बीन स्पॉटेड ऑन रोड्स फॉर ट्रायल्स। तो भाई हाँ, ट्रायल्स के लिए मैंने भी सुना है कि भाई ट्रायल चल रहा है टर्बो का। देखिए, टाटा की एक आदत है कि टाटा जब भी किसी गाड़ी का हाइप कम होने लगता है ना, तब टाटा जो है वो एकदम से कुछ न कुछ डार्क एडिशन या कोई टर्बो चार्ज इंजन वाली चीज डाल देता है और तुरंत फिर से उस गाड़ी की हाइप बढ़ने लग जाती है। तो जैसे ही टाटा पंच का क्रेज अगर कम होने लगेगा, वैसे ही भाई इसका टर्बो ये इंजन निकाल देंगे 100%। और वैसे भी बहुत ज्यादा लोगों की ये डिमांड आ रही है अंडर पावर पावर लैग करते हुए। तो साल भर के अंदर अंदर भाई इसमें टर्बो चार्ज आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर तो कंपनी जाने भाई। मंजूनाथ पी जी लिखते हैं, हाय थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। लाइक इट। आई नो दिस मे नॉट बी प्रैक्टिकल बट स्टिल आस्किंग यू फॉर क्लैरिफिकेशन। इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू ओपन एनी ऑफ द डोर फ्रॉम आउटसाइड व्हेन द ड्राइवर हैज लॉक्ड ऑल द डोर सिटिंग इनसाइड? भाई अगर अंदर बैठे हैं ना, तो कोई डोर बाहर से खोल सकता है या नहीं? अगर लॉक की हुई है गाड़ी तो भाई कोई नहीं खोल सकता बाहर से डोर। देखिए, आपका कंसर्न मैं समझ गया। जब हम चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगाते हैं ना, तो गाड़ी को अंदर से कोई नहीं खोल सकता, गाड़ी को बाहर से खोला जा सकता है। परंतु भाई अगर चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी लगा हुआ है और हमने लॉक किया हुआ है गाड़ी को, तो बाहर से उसको कोई नहीं खोल पाएगा जब तक आप उस गाड़ी को अनलॉक नहीं कर देते अंदर से। और गाड़ी जब हम चलाते हैं और रुकती है तब अनलॉक कब होती है बताए? जब खुद ड्राइवर उसके इग्निशन को बंद कर देगा, ऑफ कर देगा, तब ही गाड़ी जो है वो अंदर से अनलॉक हो जाएगी। तो अगर आप अंदर बैठे हो और आपकी गाड़ी अनलॉक है, मतलब लॉक्ड है, तो उसको बाहर से कोई भी नहीं खोल सकता भाई। आगे आपने पूछा है, वी ऑल नो दैट इन दिस सिचुएशन वन कैन गेट आउट ऑफ द कार, बट कैन सम वन गेट इन विदाउट द ड्राइवर अनलॉकिंग द डोर्स? तो भाई अगर डोर अनलॉक नहीं किया है तो कोई उसको अंदर नहीं घुस सकता गाड़ी के। और आपने अगर अनलॉक कर दिया है डोर को तो भाई कोई भी खोल सके। तो मतलब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो, कि अगर आपने अनलॉक कर दिया है तो कोई भी खोल सकता है बाहर से उसको। प्लीज रिजॉल्व माई कंसर्न, अ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन वुड बी मोर हेल्पफुल ओनली पॉसिबल, थैंक यू। अगर पॉसिबल होता सर, मैं अब 3 दिन से, देखिए नेट भी राजस्थान में अभी आया है, 2 दिन हुए, तो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी। पर आपके इस कमेंट का वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन मैं 100% करके बताऊंगा, ये मेरा वादा है, 1-2 दिन के अंदर अंदर पॉसिबल। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए मंजुनाथ जी। विवेक त्रिपाठी जी लिखते हैं, सर पंच का हॉर्न बहुत धीमा है, क्या बाहर से हॉर्न लगवा सकता हूँ? वारंटी तो नहीं खत्म हो जाएगी? नहीं भाई, कोई वारंटी खत्म नहीं होती अगर आप हॉर्न चेंज कराते हो। देखिए, कोई पार्ट चेंज करवाते हो ना, तब कोई वारंटी खत्म नहीं होती। वारंटी कब खत्म होती है? जब उस पार्ट के बारे में आपकी कोई शिकायत आएगी तो वारंटी खत्म हो जाएगी भाई। तो वारंटी रहेगी नहीं, क्योंकि वो पार्ट ही नहीं रखा आपने। जैसे मान लो आप बाहर से, कंपनी जो जेन्युइन टाटा का है उसका हॉर्न नहीं डलवा के आप बाहर से कोई हॉर्न फिट करवाते हो और टाटा का जेन्युइन हटा देते हो, और फिर बाद में उस हॉर्न में दिक्कत आती है, तो भाई कंपनी उसको आपको चेंज करके नहीं देगी, क्योंकि वो आपने बाहर से डलवाया हुआ है। परंतु आपको किसी भी प्रकार की क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी या इसकी वारंटी खत्म नहीं हो जाएगी, पूरी गाड़ी की वारंटी इससे खत्म नहीं होगी। और लोग कहते हैं कि भाई ये धीमा है हॉर्न, तो भाई धीमा तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को तो बहुत ज्यादा तेज लगता है, उल्टा तेज लगता है मेरे को तो। लोग क्या हो गया कि अब जैसे ही गाड़ी लेते हैं ना, एक चीज दिमाग में आती है, क्रेटा वाला हॉर्न लगाएंगे। भाई पता नहीं क्या है, एक बड़े यूट्यूबर ने, भाई 1-2 यूट्यूबर्स ने ये वीडियो डाल दिया कि क्रेटा का हॉर्न बहुत बढ़िया बजता है, क्रेटा का हॉर्न बहुत बढ़िया बजता है। सब भेड़ चाल में लग गए, क्रेटा का हॉर्न बहुत बढ़िया है भाई, क्रेटा का हॉर्न लगाओ, क्रेटा का हॉर्न लगाओ। अब भाई इसका भी हॉर्न बहुत बढ़िया है, आप इसको बजा के देखो 1-2 बार, आपको कहीं भी चीप फील नहीं होगा कि भाई ये हॉर्न जो है ना वो चीप तरीके से बजे। कुछ गाड़ियों के हॉर्न्स ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा गाड़ियों के,
बाकी उन गाड़ियों को जब आप हॉर्न बजाओगे ना तो आपको चीप क्वालिटी का हॉर्न लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे टैक्सी चल रही हो और टैक्सी का हॉर्न बजाए। परंतु पंच में ऐसा नहीं है भाई। तो आप मेरे ख्याल से तो मत चेंज करवाओ, और चेंज करवाना है तो भाई क्रेटा वाला ही लगवा लो। रमेश जी का एक कमेंट है, आर्क कैसे बढ़ाते हैं बताइए। तो भाई इन्होंने पूछा है कि जो मैंने बताया था कि जो आर्क है पूरा होना चाहिए अगर आप माइलेज बढ़ाना चाहते हो। तो भाई मैंने जो 25 वाला माइलेज वाला जो वीडियो है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पेज पर जाकर आप ढूंढिए। उस वीडियो का नाम है टाटा पंच से 25 का एवरेज कैसे प्राप्त करें, मैंने करके दिखाया है। आप उसमें पूरी टेक्निक मैंने बताई हुई है कि आर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप जाके देखिए, आर्क को बढ़ाने का पूरा तरीका आपको उस वीडियो में मिल जाएगा 100%। सरित मिश्रा जी का कमेंट है, सर मैंने क्रिएटिव लिया है, ऑटो फ्रंट वाइपर क्या वर्क है। तो भाई ऑटो फ्रंट वाइपर का वर्क ये है कि जब भी बरसात होगी, मान लो आप जा रहे हो कहीं और बरसात स्टार्ट हो गई, तो आगे इसके जो IRVM नहीं आता गाड़ी के अंदर, उसके पीछे ही भाई रेन सेंसिंग वाइपर रेन सेंसिंग सेंसर दे के रखे रहते होते हैं। तो उन सेंसर से आपके जो वाइपर है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे भाई। वो रेन को सेंस कर लेंगे कि भाई हाँ बरसात स्टार्ट हो गई है, अब वाइपर को स्टार्ट कर दिया जाए। तो आपके जो ऑटो वाइपर है वो अपने आप एडजस्ट होंगे उसकी स्पीड के अनुसार। जितना ज्यादा बरसात तेज होगी उतने ज्यादा वो वाइपर्स जो है अपने आप आपको ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे। आपको उसके लिए जो आपकी स्टीयरिंग के पास में जो बटन आता है उसको दबाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके फ्रंट वाइपर जो है वो काम करने लग जाएंगे। तो यही है भाई ऑटो फ्रंट वाइपर। सुप्रतीक दास जी लिखते हैं, भैया जैसा कि हम जानते हैं कि पंच का आई टर्बो इंजन भी आ रहा है, और अगर हम एज्यूम करें कि फ्यूचर में इसका डार्क एडिशन भी आए विथ टर्बो, बट ऐसा सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही पॉसिबल होगा, तो क्या वो वर्थ इट होगा? 10 लाख में डार्क एडिशन प्लस टर्बो इंजन, क्योंकि उस प्राइस रेंज में आपको एक नेक्सॉन या अल्ट्रोज भी मिल जाएगी, बट पंच का डार्क एडिशन बहुत अच्छा दिखेगा। क्या टाटा पंच ले सकते हैं ओवर नेक्सॉन और अल्ट्रोज? तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि टाटा अगर अपना टर्बो इंजन निकालेगी ना तो सिर्फ हायर वेरिएंट में नहीं निकालेगी भाई, वो बेस वेरिएंट से ही निकाल देगी टर्बो। क्योंकि अगर आप बेस मॉडल के अंदर अगर आप टर्बो नहीं निकालते हो, सबसे ज्यादा बिकेगी वो बिकेगी बेस मॉडल। अगर आप टर्बो उसमें निकालते हो ना तो भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा कमा के देगी टाटा को। तो टाटा मुझे नहीं लगता कि ये मौका छोड़ेगा बेस मॉडल के अंदर टर्बो इंजन देने का। तो 100% मुझे तो ये फील होता है कि टर्बो जो आपका बेस से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और रही डार्क एडिशन की, तो भाई डार्क एडिशन बेस में नहीं मिलेगा। डार्क एडिशन हमेशा हायर वेरिएंट्स में ही आता है। हर गाड़ी में देख लो आप, जो या तो एकम्प्लिस से स्टार्ट होगा या भाई क्रिएटिव, बस। तो देखिए डार्क एडिशन वही लोग लेते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं भाई, वही शौक रखते हैं डार्क एडिशन जैसी चीज का। मैं तो इन सब चीजों में नहीं मानता भाई, मेरे को तो गाड़ी चाहिए, कलर कौन सा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी मान के चलिए कि 10 लाख से कम सच में नहीं होगी इसकी रेंज, तो ये वर्थ इट नहीं होगा लेना भाई। आप हम जैसे आम इंसानों के लिए भाई, हम जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए भाई 11-12 लाख रुपए देकर पंच गाड़ी को लेना, और वो भी डार्क एडिशन के लिए टर्बो चार्ज के साथ में, ये हमारे लिए तो भाई बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो इसको तो आप बिल्कुल किनारे ही कर दीजिए। मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए भाई 11-12 लाख बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और लेना भी नहीं चाहिए भाई। क्या जरूरत है डार्क एडिशन के लिए हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दें? नहीं भाई, ये मुझे वर्थ इट बिल्कुल नहीं लगता। आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। हाँ, नेक्सॉन और अल्ट्रोज के साथ में अगर इसकी कंपैरिजन करोगे ना, तो भी मैं आपको मना करूंगा कि भाई पंच नहीं लेनी है, आपको नेक्सॉन ही लीजिए आप। अगर आप डार्क एडिशन लेना चाहते हो पंच का और सोच रहे हो कि भाई मैं पंच का डार्क एडिशन नहीं लेके नेक्सॉन ले लूं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, नेक्सॉन ही ले लो भाई। अब भाई एक कमेंट मैं आपको बताऊंगा जो मुझे सच में बहुत प्यारा कमेंट लगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी उस चीज को समझें। कुबेंद्र मुकुंद जी लिखते हैं, एज अ इंडस्ट्री पर्सन आई सेट वन थिंग इन एवरी कार फीचर एंड फंक्शनलिटी डिजाइन इट टेक्स ईयर टू पुश इनटू प्रोडक्शन। At least 400 engineers work hard to make one feature design. Anyone can comment and judge, but real pain is with industry. All companies always look for genuine feedback on social media to improve product. So always find real defect in cars, not your choices.
तो भाई मेरा एक वीडियो आया था भाई कि टाटा पंच की जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि कुछ लोग जो है ना, वो मैं किसी एक कार की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा पंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर कार की बात कर रहा हूँ कि फालतू की प्रॉब्लम्स बताते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज कमाने के लिए वो उसमें प्रॉब्लम बताते हैं ताकि उनका जो यूट्यूब वीडियो है उस पर व्यूज ज्यादा है। परंतु भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कार को बनाने में, उसके फीचर को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई इंजीनियर्स लगते हैं, सालों की मेहनत लगती है। और ये चीज़ वही समझ सकता है जिसने इस फील्ड में काम किया है। तो भाई कुबेंद्र मुकुंद जी, इन्होंने ये कमेंट किया, तो इन्होंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, इनके पास में एक्सपीरियंस है, इसलिए इन्होंने ये कमेंट करके बोला है कि बहुत साल लगते हैं उस एक फीचर को डेवलप करने में। भाई अगर टाटा ने अपनी कार में कोई जेन्युइन अच्छा और पहली बार कोई फीचर लाया है गाड़ी के अंदर और आप लोग उसकी बुराई कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उनकी मेहनत को भाई बट्टा लगा रहे हो। तो अगर बुराई करनी है तो वास्तव में फीडबैक जो सही है ना, वो फीडबैक दीजिए। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बताइए ताकि कंपनी उसको सही करने का प्रयास करे। परंतु ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यूट्यूब पर व्यूज लाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आप बता दिए ताकि आपके यूट्यूब पर व्यूज आने लग जाएं, और आपको उस गाड़ी की कंपनी से कोई मतलब नहीं है कि भाई प्रॉब्लम है या नहीं, आपको सिर्फ व्यूज बढ़ाने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको जरूर बताइए। जैसे कि लॉक वाली प्रॉब्लम है ना भाई, वो भी टाटा ने सोच समझ कर दिया है। वो टाटा का सोचना सही था, बस वो दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि लॉक में कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप लोग कहते हो अंडर पावर है गाड़ी, अंडर पावर है गाड़ी, अंडर पावर नहीं है भाई। इस वजन के हिसाब से टाटा ने सोचा कि मैं एक सेफ कार, इंडिया की सबसे सेफ कार बनाई है भाई, और तो उसके लिए कुछ चीजों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो गाड़ी की बुराई करते वक्त भाई हमेशा ध्यान रखें कि वो उसमें सालों की मेहनत लगी हुई है और आपके पैसे भी लगे हुए हैं, इसलिए सोच समझकर गाड़ी खरीदें। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे आखिरी कमेंट की तरफ, और ये है मेरे सबसे फेवरेट सब्सक्राइबर में से एक, आशुतोष माली जी का। इन्होंने लिखा है, भाई बहुत अच्छा वीडियो बना है, आपकी लाइफ में पंच आई और आपके यूट्यूब चैनल पर 4 चांद लगा दिए। देखना यही पंच आपको एक दिन मिलियन के सब्सक्राइबर और व्यूज देगी। थैंक यू सो मच आपके इस भरोसे के लिए, और भगवान ने चाहा तो 100% मिलियंस में होंगे। आपको आपकी पंच के साथ लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना चाहिए, लाइक ब्रो विनीत व्लॉग्स। भाई उनका व्लॉग का चैनल है, मैं ये कई बार बता चुका हूँ, और मेरा है ऑटो एंड व्हीकल्स का। तो मैं सिर्फ कार्स के बारे में ही जानकारी दे सकता हूँ, ना कि उनकी तरफ व्लॉग कर सकता हूँ। व्लॉग के लिए मेरा एक अलग चैनल है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई AB चारण व्लॉग्स के नाम से आप जाकर सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और एक सीरीज क्रिएट करना चाहिए हमको, आपको रोड ट्रिप के सीरीज के का बेसब्री से इंतजार है। पॉसिबल हो तो सीरीज स्टार्ट कीजिए भाई। लव यू फ्रॉम आशुतोष माली। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेंट के लिए। और ये कमेंट्स जो आपके आते हैं ना, और जो जिनके भी ऐसे कमेंट आते हैं ना, मैं उन कमेंट को बहुत संभाल कर रखता हूँ भाई। देखिए आपका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने रखा हुआ है, और इस स्क्रीनशॉट को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सारे स्क्रीनशॉट है ना भाई, मैंने अपने फोन में संभाल कर रखे हैं और हमेशा संभाल कर रखूंगा। तो थैंक यू सो मच आपके इन कमेंट्स के लिए। आपके इन कमेंट्स के लिए देखिए भाई, भरी गर्मी के अंदर फैन भी चालू नहीं है, फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ इन कमेंट्स को पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। जब जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारे कमेंट्स को कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई कमेंट भाई रह गया हो तो एक बार फिर से मुझे, जब मैं पोस्ट डालूं कमेंट वाली, तो उस पर भाई आप कर लिया कीजिए। वीडियो पर तो आप करिए ही करिए, उस पर ज्यादातर कर लिया कीजिए, क्योंकि वो उसके सारे कमेंट मैं अंदर ले लेता हूँ। जो भी मेरे पोस्ट पर कमेंट डालता है ना, वो सारे कमेंट मैं ले लेता हूँ। और ये पोस्ट हर शुक्रवार को मैं डाल देता हूँ, और शनिवार रविवार सोमवार को 3 दिन मेरा कमेंट वाला वीडियो आता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरे वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हुई हो तो भाई क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।